प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले 2025 की कुछ खास बातें हैं। साल 2025 में प्रयागराज में होने वाला कुंभ मेला 144 साल में एक बार लग रहा है। यह मेला 13 जनवरी 2025 से शुरू होकर 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। इस बार कुंभ मेले में 6 प्रमुख स्नान होंगे। पहला स्नान 13 जनवरी को, दूसरा 14 जनवरी को, तीसरा 29 जनवरी को, चौथा 2 फरवरी को, पांचवा 12 फरवरी को और आखिरी 26 फरवरी को होगा। कुंभ मेले में कई समारोह आयोजित होते हैं। कुंभ मेले का एक प्रमुख आकर्षण भव्य जुलूस होता है। इस जुलूस में संत साधु पारंपरिक परिधानों में सजे धजे हाथी, घोड़े और रथों पर सवार होकर चलते हैं। कुंभ मेले में साधु संत ध्यान और साधना के लिए आते हैं। कुंभ मेले में सभी धर्मों के लोग आते हैं। कुंभ मेले में स्नान करने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। कुंभ मेले में संगम के पानी में डुबकी लगाना सबसे पवित्र माना जाता है। प्रयागराज कुंभ मेला 2025 स्नान तिथियां। आंकड़ों के अनुसार प्रयागराज कुंभ मेला 2025 में आयोजित किया जाएगा। प्रयाग में त्रिवेणी संगम। 2025 में कुंभ मेला स्नान की तिथियां 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा से शुरू होकर 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि को समाप्त होंगी। यह एक बार फिर वैश्विक आकर्षण और ध्यान का केंद्र होगा। महाकुंभ मेला पवित्र घड़े का त्योहार हिंदू पौराणिक कथाओं में निहित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक समागम और आस्था का सामूहिक आयोजन है। इस समागम में मुख्य रूप से तपस्वी, संत, साधु, साध्वियां, कल्पवासी और सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री शामिल होते हैं। हिंदू धर्म में कुंभ मेला एक धार्मिक तीर्थयात्रा है जो 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाई जाती है। कुंभ मेले का भौगोलिक स्थान भारत में 4 स्थानों पर फैला हुआ है और मेला स्थल 4 पवित्र नदियों पर स्थित 4 तीर्थ स्थलों में से एक के बीच घूमता रहता है। हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा के तट पर, मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी के तट पर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक अदृश्य सरस्वती के संगम पर। महाकुंभ 2025 प्रत्येक स्थल का उत्सव सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की ज्योतिषीय स्थितियों के एक अलग सेट पर आधारित है। उत्सव ठीक उसी समय होता है जब ये स्थितियां पूरी तरह से व्याप्त होती हैं, क्योंकि इसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र समय माना जाता है। कुंभ मेला एक ऐसा आयोजन है जो आंतरिक रूप से खगोल विज्ञान, ज्योतिष, आध्यात्मिकता, अनुष्ठानिक परंपराओं और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों और प्रथाओं के विज्ञान को समाहित करता है, जिससे यह ज्ञान में बेहद समृद्ध हो जाता है। कुंभ मेले में सभी धर्मों के लोग आते हैं, जिनमें साधु और नागा साधु शामिल हैं, जो साधना करते हैं और आध्यात्मिक अनुशासन के कठोर मार्ग का अनुसरण करते हैं। सन्यासी जो अपना एकांतवास छोड़कर केवल कुंभ मेले के दौरान ही सभ्यता का भ्रमण करने आते हैं। अध्यात्म के साधक और हिंदू धर्म का पालन करने वाले आम लोग भी शामिल हैं। कुंभ मेले के दौरान अनेक समारोह आयोजित होते हैं। हाथी, घोड़े और रथों पर अखाड़ों का पारंपरिक जुलूस, जिसे पेशवाई कहा जाता है। शाही स्नान के दौरान चमचमाती तलवारें और नागा साधुओं की रस्में तथा अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां, जो लाखों तीर्थयात्रियों को कुंभ मेले में भाग लेने के लिए आकर्षित करती हैं। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले 2025 की कुछ खास बातें हैं। साल 2025 में प्रयागराज में होने वाला कुंभ मेला 144 साल में एक बार लग रहा है। कुंभ मेले में स्नान करने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। कुंभ मेले में संगम के पानी में डुबकी लगाना सबसे पवित्र माना जाता है। यह एक बार फिर वैश्विक आकर्षण और ध्यान का केंद्र होगा। मेला में कैसे पहुँचे? प्रयागराज गंगा के मैदान में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और यही कारण है कि यह उत्तर प्रदेश और भारत के सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इसके संगम पर होने वाले कुंभ मेले में दुनिया भर के लाखों हिंदू शामिल होते हैं। सड़क द्वारा। चूंकि प्रयागराज महान भारतीय मैदानों के हृदय स्थल में स्थित है, इसलिए इन भागों में सड़क घनत्व काफी अधिक है।
और यह राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के माध्यम से देश के बाकी हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। NH2 दिल्ली कोलकाता को प्रयागराज से जोड़ता है, जबकि NH27 प्रयागराज से शुरू होता है और मध्य प्रदेश के मंगावन में समाप्त होता है। NH76 उत्तर प्रदेश में प्रयागराज को राजस्थान के पिंडवाड़ा से जोड़ता है। NH96 फैजाबाद में NH28 से जुड़ता है और हिंदू तीर्थ यात्रा के दो प्रमुख केंद्रों प्रयागराज और अयोध्या को एक साथ लाता है। प्रयागराज के 3 बस स्टैंड अंतर्राज्यीय बस सेवाओं के माध्यम से देश के विभिन्न मार्गों की सेवा करते हैं। पर्यटक टैक्सी, कैब, ऑटो रिक्शा और स्थानीय बसें जैसे स्थानीय परिवहन भी उपलब्ध हैं, जो आपको प्रयागराज के विभिन्न हिस्सों और कुछ पड़ोसी शहरों से जोड़ते हैं। रेल द्वारा भारत में उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय होने के नाते प्रयागराज में शहर की सीमा के भीतर 8 रेलवे स्टेशन हैं, जो सभी भारत के कई प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, ग्वालियर, जयपुर आदि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। आपके अगले गंतव्य तक पहुंचने के लिए सभी रेलवे स्टेशनों के पास कैब, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और सिटी बसें उपलब्ध हैं। हवाई जहाज से इलाहाबाद घरेलू हवाई अड्डा, जिसे बमरौली वायु सेना बेस के नाम से भी जाना जाता है, प्रयागराज से 12 किलोमीटर दूर है और हालांकि यह घरेलू उड़ानों के लिए चालू है, लेकिन यह भारत के सीमित शहरों में ही सेवा प्रदान करता है। प्रयागराज से अन्य 2 निकटतम हवाई अड्डे वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा 150 किलोमीटर और लखनऊ में अमौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 200 किलोमीटर है। ये दोनों हवाई अड्डे भारत के बाकी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस, गोएयर, इंडिगो, जेट एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस और स्पाइस जेट जैसी प्रमुख एयरलाइनों की दैनिक उड़ानें उपलब्ध हैं। प्रयागराज पहुंचने के लिए हवाई अड्डों के पास से स्थानीय कैब और अंतर्राज्यीय बसें ली जा सकती हैं।